आज से हम आरंभ कर रहे हैं उस परिवर्तन की बात जो भारतीय दंड संहिता में विस्तार में था और भारतीय न्याय संहिता में समेट दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 1 से लेकर 5 तक अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 कहलाएंगी और जो विशेष परिवर्तन किया गया है उसके लिए पहले जानना होगा भारतीय दंड संहिता की 1 से लेकर 5 धाराओं को। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता की 1 से लेकर 5 धाराओं को धारा 1 में 6 उपधाराओं में समायोजित किया गया है। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के स्पष्टीकरण 6 को भी भारतीय न्याय संहिता में हटा दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 1 में कहा गया था कि यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। किंतु अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 1 में कहा गया है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। अब यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर राज्य अब इसमें पृथक नहीं रह गया है। इसके साथ ही इसमें एक उपधारा 2 जो समायोजित की गई है वह अलग है। उसमें कहा गया है कि यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। यह उपधारा भारतीय दंड संहिता की कोई धारा नहीं थी। अब आते हैं हम भारतीय दंड संहिता की धारा 2 पर, जिसमें कहा गया है हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता की धारा नंबर 1 की उपधारा 3 में यथागत ले लिया गया है। जैसे इसमें कहा गया है वैसे ही उसमें ले लिया गया है। अब आते हैं हम भारतीय दंड संहिता की धारा 3 पर, जिसमें कहा गया था भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। इस धारा को भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 4 में ऐसे ही ले लिया गया है। अब आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 4 पर, जिसमें कहा गया है कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा भारत में स्थित कंप्यूटर साधन को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू हो। इस धारा के भारतीय दंड संहिता में 2 स्पष्टीकरण थे। स्पष्टीकरण के में कहा गया था कि अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। और स्पष्टीकरण 6 में कहा गया था कि पद कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का 21 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 2 में उसे सम अनुदेशित है। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 5 में लिया गया है, किंतु स्पष्टीकरण 6 उसे हटा दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि पद कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में उसे समुदेशित है। इसी प्रकार अब हम आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 5 पर, जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह के अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 की उपधारा 6 में भी इसे धारा को ज्यों के त्यों ले लिया गया है। आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जो भी प्रश्न पूछने हो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के जवाब हमारे द्वारा आगे आने वाली वीडियोस में दिए जाएंगे। धन्यवाद।